अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब खुशबाश होंगे, मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरती से भरी रहे जैसे यहाँ पे आपको सामने खूबसूरती नज़र आ रही है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हर तरफ इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरती है हर तरफ। बस जहाँ देखें हमें बस इस खूबसूरती को तलाश करना चाहिए और इसको एडमायर भी करना चाहिए। तो जनाब यहाँ है सुबह का टाइम, मॉर्निंग का, और मैं निकल आई हूँ मॉर्निंग वॉक पे। जो लोग शुरू से मेरे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो पता होगा कि ये जो बीबी है ना, ये मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाती है चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं आफ्टर 2 वीक्स जा रही हूँ क्योंकि 2 वीक से यहाँ पे इतनी बारिशें हो रही हैं, इतनी बारिशें हो रही हैं कि यकीन करें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये बारिश कब बंद होगी। अभी भी मैं वॉक कर रही थी तो हल्की-हल्की स्टार्ट हो गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ना फ़र्क पड़ गया है, अब ज़रा कम हो गई हैं बारिशें। तो बल्कि मेरी एक बहन, कल बड़ी प्यारी एक फॉलोअर है, वो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फ़ॉलो करती हैं, यूट्यूब पे भी, वो पूछ रही थी कि आपकी रात जो है वो कितने घंटों की होती है, फ़जर कब होती है? तो मेरी बहन, मैं आपको बता दूँ, फ़जर जो है वो 3 बजे होती है और जो सूरज तुलू होता है वो तकरीबन 4:50 पे होता है, और जो इशा है वो 10:30 बजे होती है, और मगरिब तकरीबन 9:30 के करीब। और सूरज कितने बजे गुरूब होता है आजकल? तकरीबन 9:30, 9:40 तक होता है। तो देख लें आजकल बच्चों को सुलाना इतना मुश्किल काम है क्योंकि सूरज रहता है 10:30 बजे तक। तो बच्चे कहते हैं अभी तो दिन है, कर्टन्स भी आगे कर दो फिर भी रोशनी बाहर से आती है, और बच्चे कहते हैं कि नहीं अभी दिन है। और मैं जब नमाज़ के लिए उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि बस अभी, फिर जब मैं सोती हूँ मुझे नींद नहीं आती कि नहीं तो दिन तो निकल आया है। मुझे नींद नहीं आती कि सूरज निकल आया, दिन हो गया, और बच्चे रात को नहीं सोते। वो कहते हैं हमने अभी नहीं सोना, अभी सूरज नज़र आ रहा है, अभी डे है। तो देखिए मैं वापस आई हूँ, फिर नाश्ता किया है, और चाय मैंने अभी नहीं बनाई, मैं बाद में पीऊँगी। नाश्ते के साथ ही फ़ौरन से मैंने ना खाना बनाना शुरू कर दिया है। आज मैंने खाना भी बनाना था, और जिस दिन खाना भी बनाना हो ना उस दिन बड़ी दौड़ भाग लग जाती है। तो बस दौड़ते भागते मैंने कहा जल्दी-जल्दी ये काम कर लूँ। मैं अपनी हर वीडियो में मुझे लगता है ये बात कहती हूँ, या मुझे लगता है, और ये वाक़ई ही मैं फ़ील करती हूँ कि अगर खाना बना हुआ हो ना तो बड़ा ही सुकून होता है। एक खाना बना हो और दूसरा घर साफ़ हो। मुझे लगता है ये 2 काम हो जाए ना तो बस आपकी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है। तो ये सादा-सा लैम्प पुलाव है जो मुझे लगता है मेरी सारी बहनें ऐसे ही बनाती होंगी। तो बस मैंने भी ऐसे ही बनाया है। नाश्ता करने से पहले मैंने जो मीट है उसको प्रेशर कुकर में डाल दिया था, सारे खड़े मसाले डाल के। उसके बाद प्याज़ ब्राउन किए, जिंजर गार्लिक डाली हैं, टमाटर डाले हैं, और गोश्त को अच्छे से उसमें भून लिया है। फिर वो यखनी डाल दी है। जब वही यखनी थोड़ी बॉयल आया तो राइस डाल के दम लगा दिए। उसके बाद जनाब आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने थे, मुझे इतने प्यारे गिफ्ट्स आई हैं। मेरी एक दोस्त हैं, वो जर्मनी गई हुई थी हॉलीडेज़ पे, तो वो जर्मनी से मेरे लिए इतने खूबसूरत से गिफ्ट्स लेके आए हैं और मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपको पता है बच्चों के लिए तो बस सबसे, मुझे लगता है कि बच्चे तो यही गिफ्ट दे के खुश होते हैं, और मेरे बच्चे भी इतने खुश हुए थे, जबकि मैंने उनसे अभी तक छुपा के रखे हुए हैं, क्योंकि अगर उनको मैं दिखा दूँ ना, एक ही दफ़ा दे दूँ, तो मेरे बच्चे शाम तक सारा कुछ ख़त्म कर देंगे। ये शायद सारे बच्चे ही ऐसे करते हैं, हम भी करते होंगे। ख़ैर मैं अब कोशिश करती हूँ कि कम खाऊँ मीठा ना। तो ख़ैर उसके बाद ये मेरे लिए कुछ चीज़ें भी आई हैं साथ में, और मैंने तो ये बिल्कुल भी कभी ट्राई नहीं की। तो जर्मनी में मेरी एक बड़ी प्यारी, मैं उनको बड़े देर से फ़ॉलो करती हूँ, अब अदीबा जी रहती हैं, तो अदीबा जी से मैं पूछूँगी कि इनको कैसे यूज़ करना है और उनका क्या रिज़ल्ट है। अदीबा जी अगर आप मेरा व्लॉग देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ मैं आपसे खुद मशवरा करूँगी कि ये कैसे यूज़ करनी है, कैसे कैसे इनके रिज़ल्ट्स हैं, यूज़ करूँ ना करूँ। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, इतने प्यारे गिफ्ट्स हमारे लिए लेके आए हैं वो। तो मैं कहती हूँ बस जो गिफ्ट्स हैं ना वो हमेशा ही प्यारे होते हैं, अच्छे होते हैं। बस देन वाला जिहड़ा ना ओहदा खलूस जिहड़ा ना ओहदा एहसास जिहड़ा ना ओहदी कदर करनी चाहिदी है। हमें ये सोचना चाहिए कि अगले बंदे ने हमारे लिए सोचा, टाइम निकाला, हमारे लिए कुछ लिया, भले वो महँगी चीज़ है, भले वो सस्ती है, उसने आपको याद रखा ना, यही बात बड़ी है कि उसने आपको याद रखा, आपके लिए कुछ लिया। तो यहाँ पे कुछ मास्क शीट्स हैं, और एक विटामिन सी वाली क्रीम है, आइस पैड्स हैं, वो मैं फिर उनसे अदीबा जी से पूछूँगी। तो जनाब उसके बाद देखिए मैंने सफाइयाँ भी साथ-साथ थोड़ी-थोड़ी कर ली घर की। पता नहीं सफाई की वीडियो मुझसे क्यों नहीं बनती। ख़ैर ये मैंने एग लिया है, और सॉरी योगर्ट लिया है, मायोनीज़ है, उसमें थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल डाला है। मैं अपने बालों पे लगा के अब वॉशरूम साफ़ करूँगी बस। उसके बाद शावर करने के बाद माँओं की तरह सोचा कि चलो वॉशरूम भी साथ लगे हाथ साफ़ कर लो। हमारी अम्मियाँ भी ऐसे करती थी, मैंने भी वही किया। अब मुझे शदीद चाय की तलब हो रही थी, तो देख लो पानी वाली चाय, चाय नमा पानी, पानी नमा चाय, पहले मैं इसको कहती होती थी जब मेरे हस्बैंड ये पीते थे, लेकिन अब मैं भी यही पीने लग गई हूँ।
अभी मैंने चाय पी है थोड़ी-सी जल्दी-जल्दी, तो बस बच्चे आ गए और बच्चे कहते हैं हमने पुलाव नहीं खाना, हमने पराठा खाना है। तो मैंने कहा चलें आपको मैं पराठा बना देती हूँ। सुबह भी कुछ नहीं खा के जाते, जस्ट फीडर पीती हैं, दूध पी के जाती हैं और इस टाइम फिर ये मैंने उनको पराठा मैंने कहा चले बना देती हूँ, आप खा लें। जल्दी से पराठा बनाया है, ये हाल देख लो। पुलाव नहीं खाना, पता है पुलाव मेरे बच्चे क्यों नहीं खाते? उनको अंदर सारे मसाले नज़र आते हैं और मेरी बेटी को सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाइट राइस पसंद है। वो कहती है मैंने जस्ट व्हाइट राइस खाने हैं। और ये मैंने इतनी मज़े की प्लेट जो थी अपने हस्बैंड के लिए बनाई थी, साथ रायता भी, कबाब भी। लेकिन मेरे हस्बैंड साहब जो हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने चले गए। मुझे इतना गुस्सा आया, इस गुस्से में फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ? फिर मैं दोबारा से काम करना शुरू हो गई। बंदा गुस्से में भी क्या कर सकता है, बस काम ही करता है। लेकिन आज मेरी बेटी जो है ना इतनी प्यारी छोटे-छोटे हाथों के साथ इसने कहा मामा की हेल्प करेगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब माँ को तो गुस्सा भी आया हुआ था, तो मैंने कहा चलें इस गुस्से में क्या करना है, फिर और काम कर लेते हैं। हम माएँ जो है ना मुझे लगता है हम फ़ारिग नहीं बैठ सकती। हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना है, करते रहना है। तो मेरी बेटी के भी इस बारे में टाइम था जाने में, तो मैंने सोचा ये फ़िलिंग कर लेती हूँ। ये पता नहीं जब किचन में ज़रूरत होती है सीज़र की क्यों नहीं मिलती? मेरी शायद छोटी बेटियाँ हैं तो मुझे इसलिए लगता है, या हर घर में होता है या बच्चों वाले सारे घरों में ऐसे होता है। मतलब जब कैंची की ज़रूरत पड़ती है सीज़र की किचन में तो वो क्यों नहीं मिलती? फिर यही छुरियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। मैंने एक स्पेशली सीज़र जो है ना किचन में रखी हुई है। लेकिन जब भी मेरी प्यारी बहन हो, शहज़ादी हो, जब भी मुझे उसकी ज़रूरत पड़ती है ना, वो मुझे नहीं मिलती। पता नहीं वो कित्थे चली जांदी, मैनू अज तक नहीं समझ आई। बस फिर मैंने अपनी बेटी को स्पारे पे भी छोड़ना था ये काम करने के बाद। ये काम मैंने किए, सारी फिलिंग वगैरह करके रखी जो चीज़ें पड़ी हुई थी। लगे हाथ साथ-साथ होती रहे ना तो फिर बेहतर है। बेटी को स्पारे पे छोड़ के आई, आके बस फिर मैंने कॉफ़ी बना ली है। और हमेशा मैं आपके साथ मॉर्निंग से इवनिंग की रूटीन ही शेयर करती हूँ क्योंकि इवनिंग के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को हैंडल करना। ये 5 बजे का टाइम है जब मैं अपनी बेटी को छोड़ के आई हूँ। चलें ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी एन्जॉय करूँगी। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।